धर्म, अध्यात्म और पर्व त्योहार से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। क्यों गणेश की पूजा से होती है शुभ कामों की शुरुआत? अक्सर लोग किसी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले संकल्प करते हैं और उस संकल्प को कार्य रूप देते समय कहते हैं कि अमुक कार्य का श्री गणेश किया। कार्य का शुभारंभ करते समय सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः लिखते हैं। यहाँ तक कि पत्र आदि लिखते समय भी ओम या श्री गणेश का नाम अंकित करते हैं। श्री गणेश को प्रथम पूजन का अधिकारी क्यों मानते हैं? लोगों का विश्वास है कि श्री गणेश के नाम के स्मरण मात्र से उनके कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। इसलिए विनायक के पूजन में विनायको विघ्न राजा द्वैमातुर गणाधिप स्तोत्र पाठ करने की परंपरा चल पड़ी है। यहाँ तक कि उनके नाम से गणेश उपपुराण भी है। पुराण पुरुष गणेश की महिमा का गुणगान चारों ओर क्यों किया जाता है? यह प्रश्न उठना तो स्वाभाविक है। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। एक बार सभी देवों में यह प्रश्न उठा कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस देवता की पूजा होनी चाहिए। सभी देव अपने को महान बताने लगे। अंत में इस समस्या को सुलझाने के लिए नारद जी ने शिव को निर्णायक बनाने की सलाह दी। शिव जी ने सोच विचार कर एक प्रतियोगिता आयोजित की। जो अपने वाहन पर सवार हो पृथ्वी की परिक्रमा करके प्रथम लौटेंगे, वे ही पृथ्वी पर प्रथम पूजा के अधिकारी होंगे। सभी देव अपने वाहनों पर सवार हो चल पड़े। गणेश जी ने अपने पिता शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और शांत भाव से उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कार्तिकेय अपने मयूर वाहन पर आरूढ़ हो पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटे और घमंड से बोले, मैं इस स्पर्धा में विजयी हुआ, इसलिए पृथ्वी पर प्रथम पूजा पाने का अधिकारी मैं हूँ। शिव अपने चरणों के पास भक्ति भाव से खड़े गणेश जी की ओर प्रसन्न मुद्रा में देख बोले, पुत्र, गणेश तुमसे भी पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा कर चुका है, वही प्रथम पूजा का अधिकारी होगा। कार्तिकेय नाराज होकर बोले, पिताजी ये कैसे संभव है? गणेश अपने मूषक वाहन पर बैठकर कई वर्षों में ब्रह्मांड की परिक्रमा कर सकते हैं। आप कहीं परिहास तो नहीं कर रहे? नहीं पुत्र, गणेश अपने माता पिता की परिक्रमा करके यह प्रमाणित कर चुका है कि माता पिता से बढ़कर ब्रह्मांड में कुछ और नहीं है। गणेश ने जगत को इस बात का ज्ञान कराया है। इतने में बाकी सब देवता आ पहुँचे और सबने एक स्वर में स्वीकार कर लिया कि गणेश जी ही पृथ्वी पर प्रथम पूजन के अधिकारी हैं। गणेश जन्म कथा। गणेश जी के जन्म के संबंध में भी अनेक कथाएं पुराणों में वर्णित हैं। एक कथा के अनुसार शिव जी एक बार सृष्टि के सौंदर्य का अवलोकन करने हिमालय में भूत गणों के साथ विहार करने चले गए। पार्वती जी स्नान करने के लिए तैयार हो गयीं। सोचा कि कोई भीतर न आ जाए, इसलिए पार्वती ने अपने शरीर के लेपन से एक प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए और इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसे द्वार के सामने पहरे पर बिठा दिया। उस बालक को आदेश दिया कि किसी को भी अंदर आने से रोक दे। वह बालक द्वार पर पहरा देने लगा। इतने में शिव जी आ पहुँचे। वे अंदर जाने लगे। ऐसे में बालक ने उनको अंदर जाने से रोका। शिव जी ने क्रोध में आकर उस बालक का सिर काट डाला। स्नान से लौटकर पार्वती ने इस दृश्य को देखा। भगवान शिव को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा, आपने ये क्या कर डाला? यह तो हमारा पुत्र है। शिव जी दुखी हुए। भूत गणों को बुलाकर आदेश दिया कि कोई भी प्राणी उत्तर दिशा में सिर रखकर सोता हो तो उसका सिर काट कर ले आओ। भूत गण आदेशानुसार सिर तो काट कर लाए, लेकिन वो एक हाथी का था। शिव जी ने उस बालक के धड़ पर हाथी का सिर चिपकाकर उसमें प्राण फूंक दिए। तब से वह बालक गणेश नाम से लोकप्रिय हुआ। श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, हमारी यही प्रार्थना है। धर्म, अध्यात्म, व्रत, त्योहार और ज्योतिष के बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें पूजापंडित.com।